नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरलवलीन आहंग थिएटर ग्रुप द्वारा चलाई गई किस्सा गोई की श्रृंखला एक समय की बात है में आज आपको अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है मर्द। दुनिया से कहानियाँ निकलती हैं और कहानियों से एक दुनिया निकलती है। कुछ ऐसी ही कहानी है मर्द। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। वह साहिवाल का मलिक था, जागीर वाले घर का इकलौता बेटा। खुश शक्ल, खुश मिजाज, पर विवाह की बात उसके मन में नहीं आती थी। उसकी माँ उसके पास नहीं, गांव में अपनी ज़मीनों पर रहती थी और बेटा इतना सीधा कि माँ की कोई बात नहीं टालता था। पर जब भी वे विवाह की बात करती तो वह सोचने लग जाता। उम्र अभी 40 की तो नहीं हुई थी, मगर 4 बरस के बाद होने वाली थी। इसीलिए दोस्त मित्र जब भी बात करते तो कह देते, यार तेरे अपने कॉलेज में इतनी सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां और तेरी तरह नौकरी पर लगी हुई, उनमें से भी तुझे कोई पसंद नहीं आती। मलिक हंस देता, कहता, सभी देख रखी हैं, सभी अजीब लगती हैं, किसी दूसरी जात की। मलिक ने शहर में एक छोटा सा घर बनवाया था, छोटी सी बागीची वाला, जिसकी दीवारों को उसने हरी बेलों से ढका हुआ था और अपने मन को जाने कितनी बेलों से ढक रखा था कि वो किसी को नजर नहीं आता था। घर की चुप को सिर्फ फूल हिलाते डुलाते थे और कोई भी उनकी चुप को नहीं तोड़ता था। और यही बात कभी कभी वो अपने दोस्तों को कह देता, अगर कोई आ गई तो उसे चुप कौन कराएगा। मेरा घर मुझे बहुत पसंद है और अगर कोई आ गई तो यही घर मुझे मेरा नहीं लगेगा। फिर एक दिन की बात है, वो किताबों की एक बड़ी सी दुकान पे अपने में मग्न कुछ किताबें देख रहा था कि उसकी नज़र एक थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई लड़की पर पड़ी। वो किसी किताब के पन्ने पलटती हुई कुछ खोई हुई सी लग रही थी। कंधे पर सफ़ेद दुपट्टा, बदन पर काली कमीज। और मलिक का ध्यान गया कि उसके कान में सिर्फ 2 बालियां थी जो कुछ हिल रही थी, मगर उसका ध्यान था जो कहीं से भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मलिक उस सादा से लिबास वाली लड़की को देखता रह गया और लड़की को भी शायद मलिक की आंखों ने हिला दिया था। उसने मलिक की ओर देखा और जल्दी से पीछे हो गई, किताबों की कतार के दूसरी ओर। फिर जाने किस समय वो वहां से चली गई और मलिक की आंखें जैसे सूनी सी हो गई। उसने किताब की दुकान के मालिक से पूछा, जो उसका पुराना वाकिफ था, कि वो लड़की कौन थी। उसने कहा, नाम पता तो हमें उसका मालूम नहीं है, पर वो दुकान पर अक्सर आया ज़रूर करती है और किताबें भी कई खरीद लेती है। फिर उसे कुछ ध्यान आया कि कई बार वो टेलीफोन पर भी कह देती है कि अमुक किताबें किसी के हाथ या डाक पर मेरे घर पे भिजवा दीजिए। एक रजिस्टर पर देखते हुए उसने कहा, मिल गया है, उसका नाम पता भी और टेलीफोन नंबर भी। उसका नाम है शामली। मलिक ने पता नहीं क्यों उसका नाम पता एक कागज पर लिखकर अपनी जेब में डाल लिया और पता निकाला और ये भी पता किया कि वो कुंवारी है। अब मलिक का मन उसके बस में नहीं रहा था। उसने उस लड़की से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की, वरन उसके माँ बाप के साथ शादी की बात कर दी। ये शामली के माँ बाप थे जिनकी पलकों ने मलिक को अपने सर माथे पर बिठा लिया। मलिक ने बस इतना कहा कि वो लड़की से ज़रूर पूछ ले, उसकी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कहेगा। फिर इस बात को भी 3 दिन ही हुए थे कि शामली के माँ बाप मलिक के घर शगुन की मिठाई लेकर आ गए। मलिक ने सिर्फ इतना कहा कि उसे शोरगुल वाली शादियां अच्छी नहीं लगती। शामली के माँ बाप ने कहा कि वे भी यही चाहते हैं।
आखिर माँ बाप की हाजिरी ही तो सब कुछ होती है। एक छोटी सी रस्म थी जो हो गई। शामली मलिक के घर में ऐसे आई जैसे हरी बेलों वाले घर में कोई सुर्ख बेल आ गई हो। मलिक को पता नहीं चल रहा था कि ये एक सपना था जो दुनिया में कहीं दिखता नहीं था, फिर ये सच कैसे हो गया। अब पहले एक चपरासी दिन में 2 बार घर आता था और कुछ पका बनाकर रख जाता था, पर अब जब शामली मलिक के आगे रोटी की थाली रखती तो उसे ऐसे लगता जैसे उसने पहली बार रोटी खाई हो। घर का एकांत न कहीं से टूटा था और न बिखरा था। एक दिन मलिक ने शामली को बाहों में लेकर कहा, तुम इतनी दिन तक कहाँ थी? और शामली ने कहा, यही बात अगर मैं पूछूं तो, और कहकर सर झुका लिया। मलिक अपनी रौ में था। कहने लगा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं अपने बीते हुए बरसों का क्या करूं? शामली की आंखें भर आई। उसने कहा, यही तो मैं ईश्वर से पूछती हूँ कि मैं अपने बीते बरसों का क्या करूं। एक दिन शामली बहुत देर तक मलिक के चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब। तो मलिक ने हंसकर कहा, शायद किसी पूर्व जन्म में। शामली का चेहरा सुर्ख सा हो गया। दिन गुजरने लगे। एक दिन शामली कुछ उदास सी थी। उसने मलिक से पूछा कि क्या वो 2 दिन के लिए अपनी मौसी को जाकर मिल आए। मलिक को ख्याल आया कि शामली ने कभी अपने माँ बाप से मिलने की बात भी नहीं की, तो आज अचानक उसे अपनी मौसी के घर जाने का ख्याल कैसे आया। पर उसने पूछा, क्या यही रहती हैं इसी शहर में? शामली ने कहा, नहीं, एक रात की दूरी पे एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहती हैं अपने ज़माने की एक टूटी सी हवेली में। मर्द उसका रहा नहीं और बेटे बड़े होकर विदेश चले गए। मलिक ने कहा, तुम्हारा मन है तो चली जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मगर शामली जब 2 दिन के बाद वापस लौटी तो बड़ी कमज़ोर सी लग रही थी। मलिक जैसे आदमी ना हो, एक देवता हो। एक दिन जब शामली को लगा कि उससे अब कुछ भी सहा नहीं जा रहा, तो उसने सोचा कि आज रात मैं उसको सब सच बता दूंगी। उस रात जब वह मलिक की बाहों में थी तो उसका रोना निकल गया। वो बोली, माँ बाप ने बहुत समझाया था कि मैं चुप रहूंगी, मगर आपके सामने मुझे ये चुप मेरा गुनाह लगता है। मलिक ने शामली के होंठ चूम लिए और उसने कहा, तुम जो भी अपने होठों पे रखोगी मैं उसे चूम लूंगा। शामली कुछ चुप सी हो गई। उसने कहा, क्या मेरा गुनाह भी? मलिक ने कहा, हाँ, गुनाह भी। शामली ने कहा, कुछ 3 बरस पहले की बात है। मुझे एक सहेली के घर पर एक आदमी मिला था। फिर वो इसी किताबों की दुकान पर मुझे मिलने आया करता था। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा भला दिखता था, कोई बात तो थी नहीं इनकार करने वाली। मैं मान गई। वहाँ भी जाने लगी थी जहाँ पर वो किराए का मकान लेकर रहता था। कहता रहा, नौकरी अभी कच्ची है, पक्की हो जाए। पर जब उसे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ तो वो रातों रात मकान छोड़कर चला गया और नौकरी भी। मलिक का शामली के कंधे पर रखा हुआ हाथ कुछ ठंडा सा हो गया। पर उसने कहा, फिर उसे ढूंढा नहीं? जहाँ पर वो नौकरी करता था वहाँ से उसका पता मिल सकता था। शामली का बदन जैसे तन सा गया। उसने कहा, वो एक मर्द था जिसे ढूंढती। मलिक को शामली के नज़रिए से प्यार आ गया। उसने शामली को गले से लगाकर कहा, फिर उस बच्चे का क्या किया?
शामली रो पड़ी, जी भर कर रोने लगी। फिर बोली, माँ को जब पता चला तो दिन बहुत ऊपर हो चुके थे। उसने मुझे खींचकर मासी के गांव भेज दिया। उसने मौसी को ताकीद की कि वह उस बच्चे को चुपचाप कहीं पर छोड़ आएगी, पर मैं मौसी के गले लगकर रो दी थी। बोला था, माँ तो धर्म की माँ नहीं, पर तू धर्म की मौसी हो जा और ईश्वर के लिए इस बच्चे को अपने पास रख के पाल ले। मलिक ने पूछा, अब वो बच्चा कितने बरस का हो गया है, कितना बड़ा हो गया है? शामली ने कहा, 2 बरस का। उसी को मिलने गई थी मौसी के गांव। मलिक ने रोती हुई शामली को चुप कराने के लिए पूछा, उसका नाम क्या रखा है? शामली बोली, नाम किसके नाम पे रखती, बस अनाम कह देती हूँ। उस रात का अंधेरा मलिक के चेहरे की ओर देखता रह गया। जब उसने कहा, चलो फिर कल जाकर गांव में अपने बच्चे को ले आते हैं, शामली से बोला नहीं गया। मलिक ने ही कहा, शामली, मैं मर्द हूं जिसने तुमसे सच में प्यार किया है और तुम मेरी हो, इसीलिए वो बच्चा भी मेरा है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।